तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ये है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस आर नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को एक्स परचेज्ड एक मशीनरी खरीदा जी हायर वेंडर से। उसने पेड किया, ही पेड यानी दैट मींस ये डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट इसने कितना किया? 20,000 रुपए ऑन जी डिलीवरी एंड एग्री टू पे जी बैलेंस 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। उसके बाद बोला कि एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट में ये पे करेगा 20,800 रुपए, दूसरे में पे करेगा 19,200 और तीसरे में पे करेगा 17,600। ठीक है, तो ये तो जी अगर हम सबको जोड़ देते हैं 20,000 प्लस 20,800 प्लस 19,200 प्लस 17,600, तो कितना हो रहा है? 20,800 20,800 प्लस 19,200 प्लस 17,600, ये होगा 77,600। ये जो 77,600 है ये हमारा हायर परचेज प्राइस है। हायर जी परचेज प्राइस। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिप्रिसिएशन 10% लगना है। डिप्रिसिएशन लगना है जी 10% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से। और हमें बोल रहा है जी मशीनरी अकाउंट बनाओ और वाई अकाउंट बनाओ इन द बुक ऑफ एक्स, यानी हायर परचेज की बुक में मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। जी मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है और हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है किसकी बुक में? इन द बुक ऑफ बुक एक्स। ठीक, देखो कहीं पे भी कैश प्राइस दिया है, ना कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट दिया है ना, दोनों निकालना नहीं। होगा। तो हम्म इस केस पे क्या करना होगा? ना ही कैश प्राइस दिया है ना ही इंटरेस्ट दिया है। इस केस पे हमें कैश प्राइस मानना पड़ेगा और इंटरेस्ट प्राइस मानना पड़ेगा। कैश प्राइस मानना पड़ेगा एक्स और इंटरेस्ट को मानना पड़ेगा वाई। तो यहाँ लिखो लेट द कैश प्राइस बी एक्स। एक्स उसी के साथ इंटरेस्ट भी हो जाएगा, इंटरेस्ट भी वाई। ठीक, हमें जैसे पता है कि इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? अगर कोई इंस्टॉलमेंट बनता है उस पे कैश जी प्राइस और इंटरेस्ट जुटा होता है, जी तब जाके एक फुल इंस्टॉलमेंट प्रिपेयर होता है, बनता है। तो यहाँ पे जी अगर हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट देखें, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस कितना है? एक्स प्लस इंटरेस्ट कितना है? वाई, है ना? जी तो यहाँ पे क्या करना होगा? हमें ना उल्टा लेना है, पीछे से। इंटरेस्ट का पीछे से लेना है, इनवर्स मेथड से। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जी एक्स प्लस 3y कर देंगे इक्वल टू पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 20,800। तो पहला इंस्टॉलमेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 20,800। ये इक्वेशन 1 बन गया। समझ में आया ये ठीक है। पॉइंट? जी ठीक, उसी तरह सेकेंड इंस्टॉलमेंट का फिर से कैश प्राइस प्लस इनवर्स जाएंगे, यानी 2y इजिकल टू कितना रुपए था? 19,200। ये हमारा बन जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सॉरी सेकेंड जी इक्वेशन। उसी तरह थर्ड का करेंगे। थर्ड का एक्स कैश प्राइस और चूंकि सिर्फ प्लस वन वाई वाई होगा तो वाई ले लेंगे। और इसका अमाउंट कितना है? वाई 17,600। 17,600। ये हमारा इक्वेशन बन गया 3। अब इसमें क्या करेंगे? दो इक्वेशन को लेना है और इसको प्लस माइनस करना है, दो इक्वेशन लेके, जो हम लोग मैथ्स में करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे बाय जी बट इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकेंड एंड 2। हम लोग दो एंड इक्वेशन ले टू। रहे हैं, तो हम लोग के पास क्या जी आ रहा है? वी हैव एक्स प्लस 3y
इज इक्वल टू 20,800। जी दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 19,200। इसका क्योंकि सारा प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा जी और ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसको काट दो, जी ये x x कैंसिल हो गया, यहाँ में 3y जी माइनस 2y इज इक्वल टू y हो गया सिर्फ। 1y और इसको 20,800 माइनस 19,200, ये अपना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,600। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से हम लोगों ने इंटरेस्ट को माना था y, यहाँ पे जो क्या माना था, लेट द इंटरेस्ट बी y, तो y का वैल्यू y निकल के आ गया 1,600। दैट्स मीन 1600 इंटरेस्ट हमें पता चल गया भाई, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है, एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पता चल गया 1,600 रुपए। अब इस 1,600 रुपए को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन in first इक्वेशन in equation first तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 20,800, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ओके, तो जी x प्लस 16 3 इंटू 1,600 इक्वल टू 4800 20,800, जी x प्लस 4800 जी इज इक्वल टू 20,800, तो x इज इक्वल टू 20,800 माइनस माइनस 4,800, तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा 16,000 16,000। 16,000 तो ये अपना निकल गया कैश प्राइस। तो कैश प्राइस पहले का निकला, और जो एक निकलेगा वो सब का वही होगा 16,000 16,000। पहले इंस्टॉलमेंट का भी 16,000 हो जाएगा, दूसरे इंस्टॉलमेंट का भी जी 16,000 हो जाएगा, और तीसरे इंस्टॉलमेंट का भी 16,000 हो जाएगा। किसी में भी इक्वेशन पुट करोगे 1 2 3 सब में इक्वेशन पुट करते चले जाओगे वाई का वैल्यू, तो सब में 16,000 ही निकलेगा। तो कैश प्राइस हमें पता चल गया ठीक 16,000। अब यहाँ पर से एनालिटिकल टेबल बनाकर हम लोग काम कर लेंगे। छोटा जी सा एनालिटिकल बना लेते हैं। ईयर पर्टिकुलर यहाँ पे ले लेते हैं कैश प्राइस, यहाँ पे ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पे ले लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो फर्स्ट ईयर में क्या आ और रहा है, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में हमने डाउन पेमेंट किया 20,000, तो कैश प्राइस 20,000 हो गया, जी और इंस्टॉलमेंट भी 20,000 कंसिडर करेंगे, इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का था, कैश प्राइस 16,000 का था, इंस्टॉलमेंट था जी 20,800 का। 8 कैश प्राइस में इंस्टॉलमेंट माइनस करोगे तो निकल जाएगा 4,800 रुपया इंटरेस्ट। ठीक है, जी ये पहले साल का इंटरेस्ट हमें पता चल गया। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर, फिर से 16,000 कैश प्राइस और 19,200, इसको माइनस करेंगे तो 200 निकलेगा 3,200 रुपए। तो इंटरेस्ट 3200 अब थर्ड ईयर में, थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर से 16,000 रुपये होगा, और कितना था 17,600, तो जी हमारा निकल गया 1,600 रुपये। ठीक है, अगर ऐड करना है तो सबको जी ऐड कर सकते हैं, इसको पूरा कैश प्राइस ऐड कैश करेंगे प्राइस तो 16,48 20 68,000 हो 48 गया, 68,000 और इसको हम लोग जी निकाल चुके थे 77,600 आई थिंक। 600 जी ऊपर देख लेते हैं, हाँ जी सत्रह जी छः सर सौ और उसी तरह से फिर इसको ऐड करेंगे, ऐड माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है 48 48 9600। तो ये पूरा इंटरेस्ट हमें एक पूरा एनालिटिकल टेबल से सारा पता चल गया। जी क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी मान लो इसे। इक्वेशन की वजह से अच्छा है हाँ इक्वेशन की वजह से अच्छा है, एक बार तो घुमा देगा दिमाग। ये बन गया।
अब हमें बनाना जी है, बोल रहा है इन द बुक्स ऑफ मशीनरी अकाउंट बनाना है इन द, सॉरी उससे पहले क्या करना है हम लोग, उससे पहले डिप्रेसिएशन निकाल लेते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेसिएशन, वही ना सर, नीचे लेस करते करते हाँ लिख देना ईयरली रिटर्न डाउन बाय। वैल्यू से निकालना है। तो पहले साल जी फर्स्ट ईयर 68,000 रुपया दाम है, कॉस्ट प्राइस इंटू 10% आ जाएगा इसका 6800 रुपया पहले साल डिप्रेसिएशन। सेकेंड ईयर जी 68,000 माइनस 6800 कितना हो गया, 62,200, 61,200। 61,200 सॉरी 61,200, जी इसका 10% लेना होगा, 61,200 का 10%, ये हो गया 61,20। तो ये एक 61,20 डिप्रेसिएशन, एक डिप्रेसिएशन ये हो गया, एक डिप्रेसिएशन ये हो गया एग्जीबिशन ये होगा। थर्ड ईयर का। 61,200 में 61,20 माइनस कर देना है, जी ये निकल जाएगा 55,080 रुपया, 55 जी 80 55 80, इस पे लगेगा 10%, 5508। 5508, ये 3 साल का निकल गया। जी अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो चलो मशीनरी अकाउंट बनाते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट एक्स। तो वैसे ही नहीं बनेगा जैसे बनना था सर। हाँ इन द बुक ऑफ एक्स, एक्स कौन है, हायर, परचेजर। सॉरी परचेजर, हायर परचेजर। पहला कौन कौन सा बनाना है, मशीनरी। मशीनरी अकाउंट। देखो जनरल एंट्री पास करने से बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है, कि सारा जनरल एंट्री पास करे, फिर टाइम अपने पास उतना रहता नहीं है, क्योंकि इतना करने के बाद सर एग्जाम में खाली अकाउंट बनाने से चले, जर्नल इंटरव्यू पास करना पड़ेगा सर। देखो जनरल एंट्री बोलेगा तो जनरल एंट्री पास करना है, अकाउंट बनाने बोलेगा तो सिर्फ हाँ अकाउंट बनाना है, दोनों बोलेगा ठीक। दोनों करना है, जो क्वेश्चन बोलेगा वही करना है, ठीक है। हम अब लोग का मान एग्जाम सर सितंबर तक में होने का चांस। सितंबर तक, सितंबर हाँ। आज रजिस्ट्रेशन हो गया सर हाँ डेट तो निकाला इधर भी, डेट मेरा। हम आज करवा भी लिए, कल ऑनलाइन कर रहा है, कल रसीद जाके सबमिट करेंगे। कॉलेज में। जी चलो अब मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देखो सबसे पहले हायर परचेजर क्या किया होगा, एक्स एंट्री मारा होगा, ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हम लोग ना क्रेडिट परचेज मेथड से जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, जी तो टू हायर वेंडर 1 तारीख को 1/1/2010 कितने रुपए का, ये पूरा का पूरा कैश प्राइस लिखेगा इसमें 68,000, ठीक है। फिर लगेगा इसमें डिप्रेसिएशन 31/12/2010 बाय डिप्रेसिएशन, ठीक है। डिप्रेसिएशन कितना निकाले थे हम लोग, 6800, 6800। 6800। अब इसको बुक को बंद कर दो, ये पहले साल के लिए बुक बंद हो गया। जी 68,000, जी 68,000 माइनस 6800, तो ये निकलेगा 61,200 बाय 200 बैलेंस CD, बीडी। CD जी ठीक। अगले साल जाके ये हो जाएगा BD 1/1/2011 टू बैलेंस बैलेंस बीडी। BD, दैट इज 61,000
200। फिर लगेगा इस पे 200, डिप्रेसिएशन बाय 6120, डिप्रेसिएशन 6120 रुपया। फिर इसको कर दो बुक बंद। जी 61,200, 61,200। 200, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 55,080, 55,80 बाय बैलेंस CD बैलेंस CD 31/12/11। 2000 फिर अगले साल जाके तेरह, हो जाएगा बैलेंस BD 1/1/2012 टू बैलेंस BD 55080। इस पे लगेगा डिप्रेसिएशन 31/12/12 बाय डिप्रेसिएशन। डिप्रेशन कितना लगेगा 5508। फिर करेंगे बुक बंद जी 55,080 माइनस करो इसको 55,080 55,080 माइनस 5508 दैट इज 649,400 सॉरी 575 72, 72। अच्छा मैंने गलत माइनस कर दिया। ठीक 49,572 ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD। ठीक है 31/12/12। अगले साल जाके फिर अगर फिर बनाना है फिर बैलेंस BD बन जाएगा। हालांकि 3 साल का ही अपने को प्रिपेयर जी करना है। 13 को बन जाएगा जी टू बैलेंस BD 39,572, 31, 49,572। ये क्लियर है। जी ये तुम्हारा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर हो गया डायरेक्ट में। अब अपन को क्या प्रिपेयर करना है Y वाई का account in अकाउंट the book है of, ना। वाई अकाउंट हाँ X. वही तो ऊपर लिख दिया इन द बुक ऑफ एक्स। तो वाई कौन है अपना हायर और हायर वेंडर Hire vendor. यानी सेलर। जी टेढ़ा बन गया। देखो ये एंट्री क्या किया पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है तो जी यहाँ पे ना हायर वेंडर के बंदे यहाँ पे वाई भी लिख सकते हैं ये वाला पे। कहाँ चला गया स्टार्टिंग हायर वेंडर लिखे जहाँ पे। HP न्यूपल हाँ जी तो ये वाई लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चला जाएगा ये हो जाएगा बाय मशीनरी कितने तारीख को 1/1/10। ठीक है 68,000 का। उसके बाद इसे हमने ना डाउन पेमेंट किया तो डाउन पेमेंट की एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश तो कैश या बैंक डाउन पेमेंट किया 20,000 उसी तारीख को 1/1/10 को। फिर चार्ज करेंगे डिप्रेसिएशन सॉरी इंटरेस्ट तो बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले साल कितना लगा था 4800 रुपया। फिर इसको 31/12/2010 को पेमेंट किए हैं इंटरेस्ट भी लगेगा 31/12 को। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए हैं तो टू कैश यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और ये क्या था तुम्हारा डाउन पेमेंट है कैश या बैंक दोनों बैंक लिख देना। ठीक है कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए 20,800। 20,800 इसको बुक को बंद कर दो। ज्यादा किधर का इधर ही का ना 68,000 जी 40 प्लस 4,800 68 72,800 जी 72,800 72,800 माइनस
40,800 32,000 हो गया। तो ये जाएगा 2 बैलेंस CD सेम तारीख को। फिर अगले साल जाके बैलेंस BD बन जाएगा। हो जाएगा सब। और इसी तरह बनेगा सारा डिप्रेस। एक साइड इंटरेस्ट लगेगा, एक साइड पेमेंट होगा। जी। बाय बैलेंस BD करो, बाय बैलेंस BD बैलेंस भी 32,000 1 11 को। फिर इंटरेस्ट लगेगा, बाय जी। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लगा? 3200। 3200। ये फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट 31/12 को जी पेमेंट होगा, 31/12/11 को टू जी। कैश। कितना पेमेंट किया? 19,200। 19,200 बुक 200। बंद करो। 32,000 प्लस 3200 35,200 माइनस 19,200। ये हो गया तुम्हारा 16,000। ये जगह 2 बैलेंस CD सेम तारीख को। फिर अगले साल बैलेंस BD बनाओ जी इसको। सेम तरीके से इंटरेस्ट चार्ज करना है और फाइनल जी पेमेंट हो जाएगा। बाय जी। बैलेंस BD 16,000 बाय इंटरेस्ट 1600। 1600। ये हो जाएगा तुम्हारा 17,600। इधर पेमेंट हो गया टू जी। कैश 17,600। ये कहानी खत्म। 17,600। जी 17,600 तो तुम्हारा हो गया बुक बंद। जी।